बिहार की जनता का धन्यवाद करते हुए मेरे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। कल फोन पर भी उनसे बातचीत हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया। कल मैंने फोन के माध्यम से तो उनको बधाई दी। आज व्यक्तिगत मुलाकात में भी मैंने मुख्यमंत्री जी को बधाई देने का काम किया। ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि जदयू और लोजपा में दरारें हैं, ये दरारें भरी नहीं गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी कि चिराग पासवान एनडीए के लिए रविंद्र जडेजा साबित हुए। उन्होंने मैच का शानदार तरीके से फिनिश अप किया। चिराग ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटों पर भारी बहुमत से जीत हासिल करके ये बात साफ कर दी कि चिराग पासवान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए कुछ लोगों ने यहां तक कह डाला कि उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में अब बिहार का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा? और चिराग पासवान अपना लोहा मनवा चुके हैं। चिराग पासवान को कौन सा बड़ा पद अब दिया जा सकता है? क्या चिराग को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? इस बारे में बात करेंगे। साथ ही चिराग ने हाल ही में अपने बयान में बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या कहा, यह भी आपको बताएंगे। और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं कि चिराग पासवान किसी बड़े पद की भी मांग कर सकते हैं। साथ ही और भी दूसरे पदों की मांग या फिर कोई और बड़ी चीज मांग सकते हैं, क्योंकि एनडीए तो जीत गई, लेकिन अब बारी पदों के बंटवारे की है। कितना बड़ा ओहदा और सम्मान, एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी ओर मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। बिहार में एनडीए ने गर्दा उड़ा दिया है। लालू के बड़े लाल आपके तेजू भैया पूरी तरह हारे, तो वहीं तेजस्वी यादव अपनी सीट खोते खोते बचे। इधर एनडीए ने सबको चौंका दिया है, लेकिन इन सबके बीच एक नाम जो सबसे ज्यादा चमका वो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। दूसरे नजरिए से देखें तो चिराग पासवान की पार्टी के पास राज्य के सबसे प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी से महज 6 सीटें कम हैं। चिराग ने 19 सीटों पर विजय हासिल की। जीत के बाद चिराग ने क्या कहा, साथ ही जब उप मुख्यमंत्री पद का सवाल किया गया तो क्या बोले चिराग पासवान? चिराग ने कहा कि गठन के बाद उनकी पार्टी का यह दूसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन है। जीत के बाद हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और भविष्य के गठबंधन की रूपरेखा पर भी चर्चा की। उप मुख्यमंत्री पद का सवाल आया, चिराग ने सकारात्मक जवाब दिया। कहा कि जब तक एनडीए के अंदर इन मुद्दों पर बातचीत पूरी नहीं हो जाती, इसे बताया नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तो साफ है, एनडीए में चिराग का कद अब बढ़ गया है। चिराग की इस बड़ी जीत के बाद एनडीए में चिराग पासवान की अहमियत साफ तौर पर दिखता है कि अब बढ़ने वाली है, खासकर तब जब एलजेपी रामविलास और जेडीयू के बीच लंबे समय से खींचतान लगातार देखा जा रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पूरे चुनाव कैंपेन को लीड करने का काम किया, कल मैंने फोन के माध्यम से तो उनको बधाई दिया। आज व्यक्तिगत मुलाकात में भी मैंने मुख्यमंत्री जी को बधाई देने का काम किया। जिस तरीके से उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए, जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर बार बार विपक्ष के द्वारा टिप्पणी की गई, मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया कि आप जितना उनके ऊपर प्रहार कीजिएगा वो उतने ही मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। ना सिर्फ उन्होंने चुनाव कैंपेन को लीड किया, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में जब बिहार के दूसरे तथाकथित युवा नेता कमरे में बैठे हुए थे, क्योंकि मौसम खराब है, तो फोन पे भाषण दे रहे थे, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री गाड़ी से जाकर वो प्रचार कर रहे थे। जितनी सभाएं उन्होंने की, उन्होंने करके दिखाया कि भैया उनके अंदर आज भी वो क्षमता है, और इन्हीं बातों पर विश्वास किया। जितने फॉल्स नैरेटिव विपक्ष ने गढ़ने का काम किया, मेरे प्रधानमंत्री के बारे में जो व्यक्तिगत टिप्पणी की, उनके बारे में जिस तरीके से उनकी मां को लेकर किसी भी मंच पर वोट के लिए ये नाचने लगेंगे, इन बातों को लेकर, कभी चौकीदार चोर है तो आज वोट चोरी की बात कहकर जितने व्यक्तिगत प्रहार उनके ऊपर हुए, उतना ज्यादा हमारा गठबंधन मजबूत हुआ। बिहार बिहारी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं, अपनी सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। ऐसी असभ्य भाषा कभी भी बिहारियों ने स्वीकार नहीं की। ऐसे में एक बार फिर से इस असभ्यता को नकारने का काम किया गया बिहार की जनता के द्वारा। मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करते हुए मेरे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। कल फोन पर भी उनसे बातचीत हुई, उनको
जहां मैंने धन्यवाद दिया उनके परिश्रम के लिए, उनके द्वारा जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारी भूमिका को सराहने का काम किया गया और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी एकजुटता ही इस परिणाम का कारण है, उनके ये शब्द मेरे लिए, मेरे तमाम नेताओं के लिए, मेरे तमाम विधायकों का मनोबल बढ़ाते हैं। आज जिस तरीके से सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया और उनकी जो एक अहम सक्रिय भूमिका बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रही, उन्होंने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भूमिका को सराहने का काम किया, मैं, मेरी पार्टी उनका भी धन्यवाद करती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जी, उनकी सक्रिय भूमिका रही, विभिन्न राज्यों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनकी भूमिका रही, और एनडीए के तमाम हमारे घटक दल, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, हम लोगों के बीच भी दरार दिखाने के बहुत प्रयास किए गए, पर जिस सहजता से एक दूसरे की सीट पर जाकर हम लोगों ने प्रचार करके एक दूसरे के विधायकों को जिताने का काम किया। आज जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तो जिस मुस्कुराहट के साथ वो बता रहे थे कि ये देखिए हम वोट डालकर आए हैं और हेलीकॉप्टर छाप पर हम वोट डालकर आए हैं, ये दिखाता है इस एकजुटता को। जहां मुख्यमंत्री जी का वोट हेलीकॉप्टर पर गया। सियासी तौर पर अगर इसे देखा जाए तो चिराग पासवान ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को न केवल बचाकर रखा बल्कि उसे कई मायनों में आगे भी बढ़ा दिया है। एक वक्त याद कीजिए जब एलजेपी टूटने के बाद भी खुलकर कभी केंद्र सरकार के खिलाफ चिराग ने कोई बयान नहीं दिया। वो जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं रहते। चिराग पासवान बहुत नपी तुली राजनीति करते हैं। चिराग पासवान की सियासत को लेकर कुछ विश्लेषक अब ये भी कहते हैं कि बिहार की नई सरकार में चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये सभी दावे हैं। फैक्टर ये भी कहते हैं कि चिराग पासवान को साथ रखकर एनडीए दलितों और पिछड़ों के बीच अपनी जगह और बढ़ा सकती है, या ये कहें कि अपनी पैठ को और मजबूत कर सकती है। बात नीतीश कुमार की हो तो भले ही बड़ी राजनीति या फिर बड़ी जीत उन्हें मिल चुकी है, लेकिन उम्र की वजह से उनको लेकर जो तमाम बातें कही जा रही हैं वो किसी से छुपी नहीं है। हाल के महीनों में उनके जो वीडियो आए, मंच से लेकर लोगों के बीच तक, वो हैरान करने वाले हैं। तबीयत को लेकर सवाल उठ गए। मामले में चिराग पासवान के पास बड़ा मौका है क्योंकि वो युवा है। संभावना है कि चिराग को कोई बड़ा पद इस जीत के बाद दे दिया जाए। ये तो देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अब तक का सबसे धमाकेदार ये प्रदर्शन रहा। 2020 विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ते हुए पार्टी ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक सीट जीती थी। उस चुनाव में चिराग के तेज एंटी नीतीश कैंपेन ने जेडीयू के वोट काटे थे, जिससे नीतीश कुमार की सीटें 71 से गिरकर 43 पर आ गई थीं, जिसे एलजेपी रामविलास के वोट कटवा असर का परिणाम भी माना गया। 2024 आता है साल। लोकसभा चुनाव में 5-5 की परफेक्ट स्ट्राइक रेट के बाद अब पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने बड़ा कमाल किया। अब बारी बिहार चुनाव की थी। लोजपा रामविलास ने 29 में से 23 सीटों पर बढ़त बनाई। हालांकि बाद में 19 सीटों पर लोजपा रामविलास ने निर्णायक बढ़त बना ली। भले ही ये 100% स्ट्राइक रेट ना रहा हो, लेकिन आंकड़ा कई लोगों को चौंकाने वाला है। और अब बात हो रही है चिराग पासवान के पद को लेकर, बिहार में पदों के बंटवारे को लेकर, बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर। आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप किस जिले से या फिर कहूं कि विधानसभा सीट से संबंध रखते हैं और वहां पर किस पार्टी ने सरकार बनाई, किस पार्टी ने बढ़त बनाई, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और चिराग पासवान को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। देश दुनिया की हर खबर ऐसे ही देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।